अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अपनी पहली लैब की तरफ। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उस यूज़र को साइन इन करके चेक करेंगे और फिर बाद में हम उस यूज़र को डिलीट करके देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपने Azure एक्टिव डायरेक्टरी में। ठीक है, Azure एक्टिव डायरेक्टरी में आने के बाद आपने इधर इधर लेफ़्ट साइड पे देखें तो नीचे मैनेज में आपको यूज़र्स नज़र आ रहे हैं। यूज़र्स में आने के बाद सबसे पहले हम न्यू यूज़र पे जाएंगे। ठीक है, गेस्ट यूज़र और बल्क ऑपरेशंस वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले न्यू यूज़र पे है। इधर इधर अब आप चेक करेंगे कि यहाँ पे आपको वो दो ऑप्शंस दे रहा है, एक क्रिएट यूज़र का और एक इनवाइट यूज़र का। इनवाइट यूज़र का भी वही ऑप्शन है, वो गेस्ट यूज़र वाला। ठीक है, तो हमने अभी फ़िलहाल गेस्ट यूज़र नहीं बनाने, हम न्यू यूज़र बनाने, हम क्रिएट यूज़र पे ही जाएंगे। इसका नाम मैं रख लेता हूँ उस्मान। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अजीम अरसलान हॉटमेल डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम शो कर रहा है। ठीक है, कोई इस टाइम मेरे पास कोई और कस्टम डोमेन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये मेरी अपनी डोमेन है और इसी में ये यूज़र जो है वो क्रिएट होगा। नेम में हम इसको उस्मान दे देते हैं। फर्स्ट नेम अगर आपने रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद नीचे हम देखते हैं पासवर्ड में वो कह रहे हैं ऑटो जनरेटेड पासवर्ड और लेट मी क्रिएट द पासवर्ड। अगर ऑटो जनरेटेड रखेंगे तो वो आपको पता है कि वो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पासवर्ड रखते हैं, लेकिन ऐसे अब जो ये पासवर्ड रखा है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अपने याद करना भी इशू होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम खुद पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं इसका। ठीक है, ये उसने ओके कर लिया है। रिक्वायरमेंट्स मीट कर दी। पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि ये वेब बेस्ड है तो इसमें थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, तो आपने इसलिए हमेशा पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखना है। ठीक है, ग्रुप्स जो है वो फ़िलहाल हम इसे किसी ग्रुप में नहीं ऐड करेंगे। रोल्स भी इसको फ़िलहाल हमने कोई भी नहीं देना। ठीक है, उससे आगे अगर हम देखते हैं सेटिंग्स में तो वहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है ब्लॉग साइन इन, यस और नो। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। ये इस तरह होता है कि आप एक कंपनी में आप जॉब करते हैं। ठीक है, आपने 1 मंथ जॉब की, उसके बाद आप फॉर एग्जांपल 15 डेज़ के लिए आप चले गए या 1 मंथ के लिए आप चले गए, तो और मे बी पॉसिबल आप परमानेंट चले जाएँ। ठीक है, तो उसमें फिर ना कंपनी के पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक तो या तो वो आपका यूज़र नेम आईडी ख़त्म कर दे, ठीक है, या वो आपको ब्लॉक कर दे। ये दो ऑप्शन होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कंडीशन पे कि इस टाइम क्या सूरत हाल है। तो अगर आप परमानेंट छोड़ के चले गए तो वो अगर डिलीट कर दें तो वो बेस्ट है। बाय द वे ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ दिन के लिए गए हैं तो वो उसे ब्लॉक कर देते हैं, ताकि फिर जब दोबारा आपने वापस आना है तो उसे दोबारा वो सारे एडमिन को वो यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह सारा कुछ क्रिएट ना करना पड़े। ठीक है, तो इसको भी हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। चूज़ लोकेशन जो है ना ये आप दे सकते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है ना इसका डेटा सेंटर नहीं, इंशाल्लाह वो हम रीजन्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। वो क्योंकि आर्किटेक्चर में तो रीजन का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटर में थोड़ा सा हम उसको देख लेंगे। यूज़र लोकेशन हम पाकिस्तान करते हैं, ये इसलिए भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो हमें यानी कि पता चल जाता है हमारा ये यूज़र जो है ये पाकिस्तान में, ये किस कंट्री में। जॉब टाइटल अगर आपने देना है तो आप दे सकते हैं, वैसे ही ऑप्शनल चीज़ें हैं, लेकिन कंपनी में जब आप होंगे आपको देना पड़ना है। हम इधर दे लेते हैं आईटी एडमिन। ठीक है, डिपार्टमेंट ज़ाहिर बात है आईटी है। कंपनी नेम हम इसको दे देते हैं एबीसी। ठीक है, मैनेजर हमें फ़िलहाल इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद इसको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक, अब ये क्रिएट कर रहा है इसको, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन बार है। ये आपको यहाँ पे हर नोटिफिकेशन शो हो जाता है, जैसे अभी सक्सेसफुली क्रिएटेड, अगर कोई इशू होता तो यहाँ पे वो एरर दे देता है। ठीक है, ये यूज़र क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये इसकी कंपनी नेम सारा कुछ आ रहा है। डायरेक्टरी सिंक, ये जो है ये एडी जो डायरेक्टरी जो हम ऑन प्रीमिसेस के साथ कनेक्ट करते हैं उसको भी सिंक करता है। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। ये प्रोफाइल उसकी शो हो रही है, यूज़र पर क्लिक करेंगे उसकी प्रोफाइल शो हो जाएगी। अगर इसमें आपने कोई चेंजिंग्स करनी है, कोई इशू है, अगर नाम चेंज करना है या कोई और चीज़ चेंज करनी है तो आप इसको एडिट पे करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड भूल गए हैं या आपका जो यूज़र है वो अपना पासवर्ड फॉरगेट हो गया, उसको भूल गया। इसमें एक ऑप्शन होता है कि सेल्फ जो है ना वो पासवर्ड रीसेट का, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ इसको यानी कि यूज़र को देख रहे हैं, तो अगर उसका पासवर्ड आप भूल गए हैं तो ये, या वो यूज़र भूल गया तो आप इसको रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। डिलीट करने हैं आप तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है। ये असाइंड रोल, अभी हमने रोल्स नहीं असाइन किए तो अभी ये चीज़ें हम नहीं देखेंगे। हम वापस यूज़र्स पे आ जाते हैं।
अब हम एक न्यू इग्निटो टैब ओपन करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि ये यूज़र जो हमने क्रिएट किया है कि ये साइन इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आके इसमें हम देखते हैं उस्मान @ ठीक है, ये कंप्लीट इसका यूज़र नेम होगा। अगर आपकी कस्टम डोमेन होगी तो फिर वो यहाँ पे कस्टम डोमेन आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल जो है ये कंप्लीट इसका ये जो हमने, क्योंकि मेरे ये डोमेन मेरी थी तो उस्मान @ कंप्लीट मेरी डोमेन में आएगा। नेक्स्ट करेंगे, एंटर पासवर्ड, जहाँ पे जो हमने इसका पासवर्ड रखा था हम वो एंटर कर लेंगे। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है अपडेट पासवर्ड। ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है और आप इसको यानी कि सेट भी कर सकते हैं। ऑन जो प्रेमिसेस होता है नेटवर्क, उसमें जब हम एक्टिव डायरेक्टरी करते हैं उसमें तो हम ऑप्शन रखते हैं कि जी जो यूज़र है वो अपना पासवर्ड साइन अप पे चेंज करे। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो आपको पता है ये जो पासवर्ड है ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें सारा डाटा होता है यूज़र का, तो इसलिए भी उसको सिक्योर रखने के लिए वो अपना पासवर्ड चेंज करता है। तो हम इधर पहले उसका ओल्ड पासवर्ड देंगे और फिर न्यू पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड हमेशा आपने कॉम्प्लेक्स रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका न्यू पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, और साइन इन करेंगे। ये स्टेज साइन इन का वो कह रहा है, नहीं हमने स्टेज साइन इन नहीं रखना। अब यहाँ पे आपने चेक किया कि वो साइन इन हो गया यूज़र। ठीक है, अब वो उसको स्टार्ट टूर का कह रहा है क्योंकि वो न्यू है, लेकिन हम ये टूर नहीं करेंगे। सो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका होम पेज उसका यूज़र का शो हो रहा है। यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं शो हो रही है। रिसोर्सेज भी इसलिए शो हो रहे हैं कि हमने इसको सिर्फ यूज़र ऐड किया है। ठीक है, और ये मेरे जो रिसोर्सेज में है वो शो हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि यूज़र तो हमने बना दिया। जब हम यूज़र बना रहे थे आपने देखा हमने इसको कोई रोल नहीं दिया। ठीक है, हमने इसको किसी ग्रुप में नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया। तो क्या अब हम इस पर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन पर क्लिक किया तो ये आप देख रहे हैं कि वो अभी भी आपको टूर का ही कह रहा है। ठीक है, उसने अभी तक आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया कि आप ऐड कर लें, वर्चुअल मशीन ना करें, क्योंकि अभी आप सिर्फ एक यूज़र है। अभी आपके पास ना कोई एक्सेस है ना किसी किस्म की आपको असाइनमेंट मिली है। सो अभी आप सिर्फ एक यूज़र है। ठीक है, हमने सिर्फ अभी चेक करना था कि हमें यूज़र साइन इन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो साइन इन कर गया। ठीक है, इसे हम साइन आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट यूज़र, ओके, यूज़र ये डिलीट हो गया। इसको एक दो दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे क्योंकि ये वेब बेस्ड होता है। इसमें वो फिर रिफ़्रेश होने के बाद सेटिंग्स जो है वो आपको पता है कैशे में सेव हुई होती हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत जो है वो कर जाता है। इसको हम रिफ़्रेश कर लेंगे। ठीक है, ये रिफ़्रेश हो गया। आप यहाँ से भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। ठीक है, ये भी, ये फिर आपकी जो डायरेक्टरी के यूज़र होंगे उसको रिफ़्रेश कर देंगे। दोबारा चेक करते हैं। ये वो ऑलरेडी दे रहा है, लेकिन ये कैशिया में जो कि सेफ है इसलिए हम उसको ज़रा फॉरगेट कर लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड देते हैं अब जो हमने न्यू पासवर्ड रखा था। ठीक है, योर अकाउंट और पासवर्ड इज करेक्ट, इफ यू डोंट रिमेंबर द पासवर्ड रीसेट इट नाउ। ये रीसेट नहीं होगा क्योंकि वो अकाउंट ही है नहीं है, तो वो उसको फिर रिफेक्ट वो कैसे किस तरह करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली लैब जिसमें हमने एक यूज़र को क्रिएट किया है, उसको साइन इन किया और अब डिलीट किया। आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लैब की तरफ चलते हैं।